ये खूबसूरत हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है, इसीलिए इस पहाड़ी प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। आज हम आपको एक ऐसे खूबसूरत धार्मिक स्थल लेकर आएंगे जिसकी आस्था इतनी बड़ी है क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखी के एक ऐसे दिव्य रूप के दर्शन होते हैं जो कि ज्योति रूप में है। हम बात कर रहे हैं ज्वालामुखी की। जी हाँ, आज हम आपको माता के 7 ऐसे स्वरूपों को दिखाएंगे और उनके दर्शन करवाएंगे, जिसके लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि माता सबकी मुरादें पूरी करती है। नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह और आप देख रहे हैं ज़ीप पंजाब हरियाणा हिमाचल। और आज हम आपको एक ऐसे दिव्य दर्शन माता के करवाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको सुकून मिलेगा। तो आइए चलते हैं। ज्वालामुखी मंदिर पहुंचने के बाद भीड़ की क्या तस्वीर रहती है वो आपको दिखा देते हैं। इस वक्त किस तरीके से जो है लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं और किस कदर भक्ति का ये उमड़ा सैलाब है वो आप देख सकते हैं। तो जाहिर तौर पर माता के दर्शन करने के लिए बड़े समय से लोग जो है इंतज़ार करते हैं और यहाँ पहुँचने के बाद जो जयकारों से ये पूरा परिसर है वो इसी तरीके से गूंज उठता है और तस्वीर आपके सामने है। चलिए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? विजय कुमार, पटियाला राजपुरा से हैं, पटियाला जिला राजपुरा से। जयकारा ज्वाला मैया का, बोल साचे दरबार की जय। चलिए, बहुत लंबे टाइम से आप इंतजार कर रहे हो, कब से यहाँ खड़े हैं? कोई 1 घंटे से। 1 घंटे से जी। तो हर साल आते हैं? हर साल कटरा वैष्णो देवी से। जी। तो इस स्थान को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है और माता के इस रूप के दर्शन जो है हर कहीं मिलते नहीं मिलते हैं क्योंकि जो ज्वाला जी के दर्शन है ना, जो साक्षात है ना माता के, इसलिए जैसे दर्शन कहीं नहीं मिलते हैं। मैम, तो मनोकामनाएं पूरी करती है माता? पूरी करती है। पूरी करती है। हाँ। आप क्या कहेंगे? जय माता दी। तो चलिए, आप ये देख सकते हैं कि ये श्रद्धालु हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि किस कदर जो है वो माता के दर्शन इन्हें जल्दी से जल्दी हो। एक तरफ की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है माता का मुख्य मंदिर है और इसी मंदिर के भीतर जो है वो 7 स्वरूप माता के ज्योति रूप में हैं और उसके दर्शन करने के लिए जो है इसी तरीके का सैलाब साल भर यहाँ पर रहता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश धार्मिक पर्यटन के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 51 शक्तिपीठ पूरे भारत में आते हैं, उनमें से एक ये स्थान है और साल भर इसी तरीके की भीड़ यहाँ पर रहती है। माता के ज्वाला स्वरूप के दर्शन जो है वो यहाँ पर होते हैं। यही दिखाने के लिए हमारी टीम जो है वो यहाँ पर पहुँची है। अब हम आपको मंदिर के भीतर लेकर चलेंगे और वहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ऐसी खास बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। हम इस वक्त मुख्य गर्भगृह में हैं और माता के 7 स्वरूपों की जो यहाँ पर पहली झलक देखने को मिलती है उससे समझ आता है कि क्या अलौकिक दर्शन जो है वो ज्वालामुखी माता के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यही दर्शन करवाने के लिए हमारी टीम जो है एक खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार कर रही है। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं, तस्वीर आपके सामने है, दिखा देते हैं कि किस कदर जो है वो भीड़ लगातार जो है माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रही है और 7 स्वरूपों के दर्शन जो है वो किस तरीके से यहाँ पर हो रहे हैं। इस भवन से जुड़े कुछ और भी रहस्य है वो जान लेते हैं। क्या है जो आप बताना चाहते हैं कि दर्शकों को जानना जो है ज़रूरी है? जो आप मेरी बैक साइड छत्र देख रहे हैं, ये छत्र राजा रणजीत सिंह जी ने ज्वालामुखी में आके माँ से प्रार्थना की थी कि अगर मैं काबुल की लड़ाई जीत के आया तो यहाँ पे गोल्डन टेम्पल, अमृतसर और काशी वाराणसी में छत्र चढ़ाऊंगा। तो जैसा उन्होंने चाहा वैसा पाया। तो यहाँ पे जो डॉम पैटर्न है, ऊपर का छत्र की जो नक्काशी है,
गोल्डन टेम्पल अमृतसर और काशी में भी आपको सेम मिलेगी। और बाकी का स्ट्रक्चर है ये पांडवों ने बनाया हुआ है। पहले जैसी रियासतें होती थी तो हमारे पूर्वजों को जो जो ज़रूरत होती थी वो रेनोवेट करवाते रहते थे राजा लोग, जो यहाँ के राजा लोग होते थे। तो ये स्ट्रक्चर पांडवों के द्वारा बनाया गया है और ये जो छत्र है ये राजा रणजीत सिंह जी के द्वारा चढ़ाया गया। और ये गेट नुमा द्योड़ी, इसको द्योड़ी भी बोलते हैं। ये जो गेट नुमा द्योड़ी है ये भी राजा रणजीत सिंह के समय की ही बनी हुई है। तो जाहिर तौर पर ये तमाम वो जानकारी है जो अमूमन यहाँ पहुँचने के बाद दर्शकों को नहीं पता चलती हैं। यही हमारी इस खास रिपोर्ट का एक खास हिस्सा है, जो इस मंदिर से जुड़ी हुई तमाम वो ऐसी ज़रूरी बातें जो आपके लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण रखती हैं, यही दिखाने की हमारी कोशिश है। आइए हम आपको कुछ और इस महत्वपूर्ण मंदिर के हिस्से पर लेकर चलते हैं, उससे जुड़ी हुई कुछ खास बातें आपको बताते हैं। ये जो मेरी बैक साइड आप देख रहे हैं माँ का स्लीपिंग बेड है, शयन कक्ष इसको कहा जाता है। ज्वालामुखी मंदिर में नित्य जो आरतियाँ होती हैं वो 5 आरतियाँ होती हैं, लेकिन पब्लिक पार्टिसिपेशन एकमात्र आरती में होती है, वो शयन आरती है। इसका गर्मियों में और सर्दियों में अलग अलग समय है। तो इसमें क्या किया जाता है कि माँ के जितने ऑर्नामेंट्स हैं, बेडशीट, पिलो वगैरह हैं, सिस्टमेटिकली वे से रखे जाते हैं। माँ का जैसे एक श्री यंत्र होता है कि ज्वालामुखी का यंत्र है माँ ज्वालामुखी का, और एक स्वर्ण की प्रतिमा रखी जाती है और ऑर्नामेंट्स वगैरह जो रखे जाएंगे वो मंत्रोच्चारण के द्वारा रखे जाएंगे इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। और एक आवाहन मीन्स एक प्रार्थना की जाती है कि माँ अपने भैरव मीन्स अपने हस्बैंड के साथ आइए और रात को यहाँ पे विश्राम कीजिए। ये वाली आरती यहाँ पे दिखाई जाती है। और साल में 2-4 बार आज भी ऐसा होता है कि मंदिर में यहाँ पे जैसे रात को पब्लिकली कोई नहीं रहेगा, लेकिन सुबह को सारा उलझा हुआ मिलेगा। नॉट इन रूटीन बट ओकेजनली इट्स हैपन। तो ये क्या ये डेली इसी तरीके की दिनचर्या रहती है? जी, ये 5 आरतियों में से एक आरती है जो नित्य होती हैं, और जिसके दर्शन जो है वो श्रद्धालुओं को रहते हैं, और बाकी की 4 जो आरतियां हैं उस पर किसी को अनुमति नहीं रहती। जी जी बिल्कुल, बाकी आरती में पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं रहती। एकमात्र आरती ये शयन आरती है जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन रहती है। और जैसे यहाँ पे आरतियाँ होती हैं तो माँ की 5 आरती हैं, तो 5 आरतियों में माँ का स्नान और माँ को हर आरती में अलग अलग तरह का व्यंजन भोग माँ को दिया जाता है। और आज हमने जो है वो एक अलग सी जो है माता के दर्शन किए हैं कि आपने पानी से भरा हुआ लोटा जो है उसको माता के ज्वाला के पास रखा और ज्वाला माता जो है उस लोटे में आ गई। क्या है? जी देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैंने आपसे पहले भी बात की थी, कलयुग में प्रमाण नहीं है, लेकिन ज्वालामुखी मंदिर में मात्र जो हैं आपको प्रमाण ही मिलेंगे। ये साफ साफ चीज़ें ये दर्शाती हैं कि जैसे राजा अकबर ने जोते बुझाने की कोशिश करी थी, लेकिन माँ शक्ति के द्वारा पानी के ऊपर आ गई थी। वो तो एक हिस्ट्री थी जो मैंने सुनी, आपको सुना रहा हूँ, लेकिन प्रमाण आपने सामने देखा। लोगों में आस्था होने के कारण कच्चे दूध का भोग भी माँ को लगाया जाता है इसी तरह, और कच्चे दूध के ऊपर भी माँ दर्शन देती है, और जो पानी और दूध का टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है। बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से माता के अलग अलग रूपों को दिखाने की जो है हमारी ये लगातार एक स्पेशल रिपोर्ट जारी है। और जाहिर तौर पर आज पहली मर्तबा इस तरीके से जो है वो पुजारी द्वारा पानी के लोटे में माता की ज्वाला को जो है वो किस तरीके से लाया गया और उसको दिखाया है। तो जाहिर तौर पर आपको ये तमाम माता के चमत्कारी रूपों को देखकर जो है वो ज़रूर सुकून मिल रहा होगा। मेरे साथ इस वक्त इस मंदिर के पुजारी हैं, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। कई सारी ऐसी जानकारियां हैं जो हमने आपको बताई हैं, लेकिन कुछ एक और जानकारियां जो आपको जाननी चाहिए। पंडित जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि पूरे विश्व में जो है ये स्थान काफ़ी महत्व रखता है। माता के किन स्वरूपों के दर्शन यहाँ पर होते हैं और ये लॉ कब से जलती आ रही? सबसे पहले जी न्यूज़ के सभी दर्शकों का ज्वालामुखी में हार्दिक अभिनंदन। जय माता की। इस समय आप ज्वालामुखी में हैं और पूरे विश्व में आप लोग कहीं चले जाएं आपको दर्शन होंगे, पिंडी दर्शन, मूर्ति दर्शन, लेकिन ज्वालामुखी मात्र ऐसा स्थान है जहां पे साक्षात अग्नि रूप में माँ के दर्शन होंगे।
माँ सती की स्टोरी अगर आपको मालूम हो तो माँ का जो जो अंग जहाँ गिरता गया वो शक्तिपीठ बनता गया। माँ सती की जीवा यहाँ पे गिरी है और माँ का अग्रेशन मोड बताया गया है। मूलतः जो माँ की मुख्य ज्योत है वो आले के अंदर जो सोने का कवर लगा हुआ उसके अंदर है, और माँ के डिफरेंट पार्ट्स और माँ ज्वाला वो अलग अलग जगह पे विद्यमान है। माँ चंडी, माँ हिंगलाज, माँ विंध्यवासिनी, माँ अन्नपूर्णा, महालक्ष्मी और महासरस्वती। मुख्य ज्योत को छोड़ के टोटल ज्योतें जो हैं ये 7 ज्योतें हैं जी। और इसी के दर्शन यहाँ पे होते हैं। पब्लिक दूर दूर से यहाँ पे पब्लिक आती है, कईयों की कुल देवी है, और पूरे विश्व में ज्वालामुखी का बहुत नाम है, बहुत आस्था है, और दूर दूर से लोग हजारों की और लाखों की तादाद में यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। पंडित जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो है आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। हमने ये भी सुना है कि माता का मंदिर जो है वो किसी भी आपदा हो, कैसी भी स्थिति हो, कभी जो है वो दर्शनों के लिए बंद नहीं हुआ है। और दूसरा जो है, माता की लौ कभी कम नहीं होती है ना ज़्यादा होती है। क्या है पूरी सच्चाई? ऐसा है जी कि आपको मालूम होगा, हम लोगों ने मुगलों के अंडर भी यहाँ पे रहे हैं। मुगल जो थे वो शासक थे, लेकिन उस समय भी पूजा माँ के मंदिर में निरंतर होती रही। जो ये पेंडेमिक आया उस समय में माँ की पूजा अर्चना तो होती थी, लेकिन पब्लिक एंट्री नहीं थी। हजारों सालों से जो पूजा की परंपरा यहाँ पे है उसी का निर्वाह हम आगे करते हैं। पहले हमारे पूर्वज करते थे, उसी को कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं। मंदिर जो है ये सरकारी नियंत्रण में है। 1987 में हिंदू एंडोमेंट एक्ट के अनुसार मंदिरों को अधिग्रहण कर लिया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन पूजा परंपरा हजारों सालों से जैसे पूर्वज करते आ रहे हैं उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मंदिर में जो है वो माता के 7 स्वरूपों के दर्शन होते हैं लौ के रूप में, मूर्ति नहीं है। तो क्या ये जो लौ है वो कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है? क्योंकि आपकी पीढ़ी लगातार जो है माता की सेवा यहाँ पर कर रही है। ये जो लौ है ये निरंतर हजारों सालों से विदाउट एनी सोर्स, बिना तेल बिना घी से ये निरंतर ऐसे ही जलती आ रही हैं। और यहाँ पे माइंड में जैसे एक क्वेश्चन रहता है कि कोई ना कोई सोर्स होगा, तो पूरे विश्व से यहाँ पे साइंटिस्ट आए थे, हमारे इंडिया के ONGC वाले भी थे। और बैक साइड पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है कालीधार पहाड़ी। तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी ड्रिलिंग करी कि कोई सोर्स होगा, उनको कुछ नहीं मिला। वो भी यहाँ पे प्रणाम करके गए हैं कि वाकई में ही माँ की ये शक्ति है और अलौकिक दर्शन माँ के यहाँ पे हैं। बताया जाता है कि अंग्रेज़ों ने भी कोशिश की और मुगलों ने भी कोशिश की। मुगलों के सबसे बड़े सम्राट जो हैं वो अकबर ने भी माता के स्वरूप को बुझाने की कोशिश की थी। क्या है पूरी सच्चाई? ऐसा है जी, यहाँ पे जैसे मोहम्मद गजनबी भी आए तो यहाँ पे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, तो यहाँ की लाइब्रेरी को जला दिया गया, लेकिन मंदिर तक नहीं पहुँचे। माँ की शक्ति के सामने वो लोग नहीं टिक पाए। और एक यहाँ की ऐतिहासिक चीज़ एक और है, राजा अकबर, वो हिंदुस्तान पे शासक था। उसने देखा कि माँ की मान्यता ऐसे ही निरंतर बढ़ती रही तो मेरा जो साम्राज्य है वो डगमगा जाएगा। तो उसने सबसे पहले सभी ज्योतों के ऊपर तवे, आयरन शीट्स रख दी, वो उसी समय डिस्ट्रॉय हो गई थी। फिर उसने सिंपल सा लॉजिक अडॉप्ट करा, पानी। वो पहाड़ खोद के नहरों के द्वारा पानी लाया और ज्योतें बुझाने की कोशिश करी, लेकिन माँ शक्ति के द्वारा पानी के ऊपर आ गई। आज भी इस चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जल का लोटा माँ के मुख में लगाएं तो जल के अंदर माँ दर्शन देती है। ये प्रमाण आज भी है। आज कलयुग में फिलॉसफी नाम की कोई चीज़ यहाँ पे नहीं, कलयुग में प्रमाण नहीं है, लेकिन इस मंदिर में प्रमाण के अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, अगर किसी भी ज्वाला को हाथ लगाएं तो कुछ ही सेकंड में जो है हाथ जल जाता है, लेकिन माता के जो यहाँ पर जोत जल रही है उसको हाथ भी लगाया जा सकता है। मैं कुछ एक और ऐड ऑन करना चाहता हूँ इसमें कि जैसे राजा अकबर ने देखा कि वाकई में ही माँ की शक्ति है, तो दिल्ली से ज्वाला जी के लिए नंगे पाँव आया और सभा मान, दैट मीन्स 51 kg गोल्ड का छत्र चढ़ाया। लेकिन छत्र चढ़ाते उसको प्राउड हो गया कि मैं मुसलमानों के चढ़ा रहा हूँ, किसी हिंदू ने इतनी बड़ी डोनेशन नहीं दी, तो माँ ने उसके छत्र को स्वीकार नहीं करा। आज भी वो छत्र लोगों को दिखाने के लिए रखा गया है। वो धातु दिखती है लेकिन विचित्र धातु में परिवर्तित हो गई है। तो इससे मॉरल यही मिलता है कि यहाँ पे डेजिग्नेशन और प्रोटोकॉल दोनों नहीं चलते हैं। भगत बन के आओ तो यहाँ पे सब कुछ मिलता है जी। तो लॉ को मैंने जो सवाल पूछा था मैं उस पर जवाब चाहूँगा कि लॉ को भी हाथ लगाया जा सकता है, माता जो है वो किसी को जो है वो हार्म नहीं करती है। ऐसा है कि जैसे कंपैरेटिवली अदर फायर, जैसे लोग तो बोलते हैं अग्नि है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हाथ लगाएंगे तो हाथ जलेंगे।
शुद्धता नहीं होगी हाथ जलेंगे, लेकिन आप प्रेम पूर्वक और श्रद्धा से अगर आप माँ को स्पर्श करेंगे तो हाथ नहीं जलेंगे। और आपने एक चीज़ और भी नोटिस करी हो, आप पूरे भारत में भ्रमण करते हो तो सभी मंदिरों में दर्शन हैं लेकिन स्पर्श नहीं है। लेकिन ज्वालामुखी मात्र एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ पे आप हर एक ज्योत को स्पर्श कर सकते हैं और अनुभूति कर सकते हैं माँ की। जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं पुजारी जो बता रहे हैं कि किस तरीके से ज्वालामुखी में जो है 7 ज्योति स्वरूप में माता विराजमान है और क्या कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है वो दे रहे थे। जाहिर तौर पर यही दिखाने की कोशिश हमारी टीम जो है वो लगातार कर रही है कि इस धार्मिक स्थल की क्यों इतनी महत्वता है और यहाँ माता के दर्शन कराने के लिए हज़ारों की भीड़ क्यों उमड़ती रहती है। यही दिखाने की हमारी ये कोशिश थी। उम्मीद करते हैं आपको माता के दर्शन करके ज़रूर सुकून मिला होगा। मेरे कैमरा पर्सन भारत भूषण के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया, ज्वालामुखी, हिमाचल प्रदेश।